पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, उसको वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे ले गया। फिर रही सही कसर ये हो गई कि जब वो आसपास की चीज़ों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी होने लग गई जो हमने नहीं देखी थी। वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट। अहमद शहजाद ने किस एजेंट की बात की है विक्रांत गुप्ता के सामने? विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए हुए हैं, लाहौर में हैं, और अहमद शहजाद ने काफ़ी पोलें खोल दी हैं पाकिस्तान के हवाले से। किन एजेंट का जिक्र किया है कि एजेंट ने ग्रुप बनाए हुए, वो कौन से एजेंट हैं? आप भी सुने आगे और अंदाज़ा लगाएं, कमेंट में बताएं कि वो कौन से एजेंट हैं जिनकी ईमा पर जो है वो टीम बनती है, और एजेंट की ही जो प्लेयर हैं वही टीम में इन रहते हैं। सुने आप। बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया ना, ही वॉजंट रेडी फॉर इट। वो कैप्टनसी का पहली मटेरियल नहीं मर्तबा। था। हाँ, वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। ही वॉज जस्ट अ परफॉर्मर। और एक परफॉर्मर में और एक लीडर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमने ये नहीं देखा कि बाबर आजम रेडी भी है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या वो, उसकी बैटिंग तो नहीं ख़राब हो जाएगी? क्या वो ये चीज़ें संभाल पाएगा? और हम ओवर द ईयर्स हम ये कहते आ रहे हैं और वक्त ने वो साबित किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, उसको वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे ले गया। फिर रही सही कसर ये हो गई कि जब वो आसपास की चीज़ों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी होने लग गई जो हमने नहीं देखी थी। वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। वो एजेंट ने 8 प्लेयर्स ये सच है कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा? बिकॉज मैं ये सुनता हूँ इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो करंट प्लेयर हैं जिसमें से 7-8 प्लेयर्स वो एक एजेंट के साथ थे। और एजेंट का फ़ायदा किस चीज़ में होता है? एजेंट का फ़ायदा इसी में होता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्ले टीम में खेलें और वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब कप्तान भी उसी का है, जब वाइस कप्तान भी उसी का है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इन चीज़ों पे उसका, जिसकी वजह से वो जो 7-8 प्लेयर थे वो थ्रू आउट खेलते गए। फिर इससे होता क्या है, एक होता है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री, और अपने फ्रेंड्स की भी जो गलतियां हैं ना वो आप दुनिया के सामने लेके आते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है, जब आप उनकी गलतियां और ब्लंडर्स अंडर द कार्पेट छुपाते रहें और उसको अननेसेसरी सपोर्ट करते रहें कि ही इज़ माई फ्रेंड, उसका फिर नुकसान मुल्क को होता है। फिर डबल नुकसान क्या हुआ विक्रांत भाई, जो हमारा डोमेस्टिक का पहिया था वो रुक गया। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नहीं लेके आएंगे तो फिर वो क्या होगा? वो छोड़ के दुबई जाने लग गया, वो छोड़ के यूएसए जाने लग गया। वो कहता था हम तो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा था? वो जो टीम के अंदर ग्रुपिंग थी या कैप्टन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की, विच इज़ रॉन्ग। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ हो रही हो कि आप ग्रुप्स हैं टीम के अंदर और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, आप पता है क्या होता है? हम जब बात करते हैं ना यार टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, तो हमें जवाब क्या मिलता है? यार किस दौर में नहीं थी? आप एंड्रयू सैमंड्स का किस्सा याद है, उसने एक मीटिंग मिस की, वो कितना बड़ा प्लेयर था, रिकी पॉन्टिंग ने उठा के बाहर किया। क्यों? वो कह रहा था कि यार आज इसने किया है, ये इन्फ्लुएंस डालेगा बाकी के प्लेयर्स पे भी, सारी टीम का माहौल ख़राब हो जाएगा। और आज आप देखें, आपके लिए ग्रुपिंग अगर छोटी सी चीज़ है, ये लास्ट 1 साल से जब से हम वोकल हुए हैं बताते आ रहे हैं, नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड इट, वो सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं। सो आई थिंक ये जो एक डिसीजन थे 1-2, उसको पाकिस्तान क्रिकेट आखिरी 2 सालों में ना ये बहुत पीछे ले। फिर भी अहमद भाई मुझे ये बताइए कि क्या आपने, आई एम सॉरी मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूंगा, उसने उतनी बुज़दिल क्रिकेट टीम आपने कभी सोची थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम इतना डर डर के खेलेगी? बिकॉज यार है तो पाकिस्तान ना, पाकिस्तान को बुज़दिली के लिए क्रिकेट के मैदान में कभी एसोसिएट नहीं किया गया था। देखिए बुज़दिली का जहां तक आप बात करेंगे, एक टिमिड अप्रोच जो है वो एट टाइम्स हमें देखने को मिली है। इनसिक्योरिटी है जी, ये किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है भाई? हमें भी यही बोला जाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी है, जब खेली यही प्लेयर्स रहे हैं पिछले 7 साल से, तो यही प्लेयर हैं, तो फिर किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है? एक्सक्यूज़ है। मसला ये था स्किल का। आप जिन प्लेयर्स को आगे लेके चल रहे थे वो पोटेंशियल वाले थे नहीं, उनमें वो स्किल नहीं था कि वो पाकिस्तान को जो है ना मैचेस जितवा सकें। अगर 2-3 में था भी, लेकिन आपने एनवायरनमेंट उनको ऐसा दे दिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे एज अ कलेक्टिव टीम आप लोग एफर्ट कर नहीं सके। उसका यही मसला था कि जब आप अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज करते हैं टीम के अंदर, तो वो जो फ्रेंड 1 ही 2 जो होते हैं वो टीम का सारा बैलेंस तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम है आपका, तब तक आप पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो टाइम गुजर गया आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी नीचे आती हैं। और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती हैं फिर आप टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, आप भारत को भी ले आए, दुनिया की कोई टीम ले आए, जब आप हार रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं,
क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आपको थोड़ी बहुत बुजदिली नज़र आती है, और हमने देखी है ये थ्रू आउट हर टीम के अंदर। लेकिन अब करना क्या है, ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब नाउ इज द राइट टाइम। देखिए आप होस्ट थे यार चैंपियंस ट्रॉफी के, अब 4 दिन के अंदर 4 दिन में टूर्नामेंट मतलब 4 दिन में आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया, क्या आपका ख्याल है हमें दुख नहीं होता? आप सोच सकते हैं कि हमने क्रिकेट को कितना जान से ज़्यादा प्यार किया है, हमारे खून में रग रग में क्रिकेट लोग पाकिस्तानी है तो क्रिकेट जो है ना बड़े हुए हम इस नफ्स के साथ। और अब जब देखते हैं पाकिस्तान टीम की हालत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा दुख होता है। सिर्फ यही वजह है कि आके कोशिश ये करते हैं, यही हमारे हाथ में है प्यार से, कि यार आपको रिफॉर्म्स करने हैं, आपको नेसेसरी चेंजेस लेके आने हैं, आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना है। आप अगर चेयरमैन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं विक्रांत भाई कि यार मैंने तो स्टेडियम बना दिया, यार मैंने तो ये चीज़ें क्रिकेटर्स पे छोड़ दी। नहीं यार, यू गॉट टू आइडेंटिफाई राइट पीपल। आपकी अगर ये जॉब है, आपको लाया गया है, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड राइटियस पीपल जो मुल्क के साथ मुखलिस है। अब मसला ये आ जाता है कि वो यहाँ पे भी एक वो ग्रुपिंग है जो बाहर वाले चेन है, वहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको बार बार वही नज़र आ रहे हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स जी आपको बार बार वही नज़र आ रहे सिस्टम हैं। में उनसे आगे सिस्टम देख नहीं पा रहा है, उनसे आगे को सिस्टम शायद नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को बार बार ला के ओब्लाइज करेंगे डिफरेंट स्पेसिस के अंदर, तो आप किस तरह तरक्की चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि इस तरह रिफॉर्म्स होते हैं और तरक्की होते हैं। आई थिंक नाउ इज़ द हाई टाइम कि आपकी टीम का जो इस टाइम हाल हो गया वह उसको सीरियसली लेना है, मिल के बैठना है और बुलाना है लोगों को। आपने पूछना है राइट लोगों को, वो लोग जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा हैं या सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या जॉब सीकर्स हैं, उनको नहीं, जो आपको लगता है मुल्क के साथ प्यार करते हैं, नॉलेज वाले हैं और जो फ्री में भी आके मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को आप ले लें। अच्छा, मैं चूंकि मैं जानता हूं आप जब क्रिकेट खेला करते थे तो विराट और आप तकरीबन एक साथ ही आए। मतलब उस टाइम पे तो ये भी कहा जाता था कि विराट और आपको कंपेयर भी किया जाता था, लुक्स में भी और फिर क्रिकेट में भी। शायद कुछ साल पहले हम सबने भी गलती की, मैंने भी कहा कि जिस रास्ते पे विराट चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं, शायद बाबर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बाबर उस रास्ते में कैसे खो गए? बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आपने कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूं 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको भी मानता हूं। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ? और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट हैं क्या बाबर वहां जा सकते हैं? सबसे पहले जो आपने मेरी बात की वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात, जहां तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते हैं। नहीं सर, कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ, उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है, क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाए। वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए, क्योंकि कैप्टनसी आसान नहीं है। आपने प्रेस को भी फेस करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस भी देखनी है, आपने प्लेयर्स को भी खुश रखना है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, आपने जो क्रिटिसिज्म का सामना करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने कमर्शियल्स भी करने हैं, फिर आपने जाके कहीं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना लेके चलना है, फिर आपने कहीं परफॉर्मेंस, तो वो इसमें प्रोसेस में पीछे रह गए। आपका कंसिस्टेंट रहने का ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने दुनिया के साथ साथ मूव करना होता है, इनोवेट करना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, मेरे में किस चीज़ की कमी है। वो सारा फोकस जो है, जिस तरह आप बड़े प्लेयर, अभी आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के प्लेयर मौजूद है, यूनुस खान वगैरह, ये बड़े थॉरो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और एक अच्छे वर्क एथिक्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जब मिस हो जाती है ना चीज़ें, फिटनेस आपकी नीचे रह जाती है, तो वक्त के साथ साथ आप मूव नहीं करते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। उन्होंने
कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम उनको लाया गया वो तब भी स्लो खेलते थे। लेकिन उनको बनाने के लिए मिकी आर्थर ने, सरफराज ने, वो T20 में 19वें ओवर में भी सिंगल लेते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो वो क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो करना चाह रहे हैं, अब वो मुल्क के साथ या दुनिया के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है। आपने वो प्रैक्टिसेस जो करनी थी, जो सेक्रीफाइसेस पिछले 3-4 साल में करने थे टू बी एबल टू लिंगर अराउंड विद द वर्ल्ड, आप नहीं कर पाए। आपके पास वो लॉफ्टेड शॉट नहीं है, वो दंड नहीं है आपके पास।